परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट इसी हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जा रही है। हमारा यह मानना है कि जैसे मैंने कंसिस्टेंटली और लगातार ये बात कही है कि डिलिमिटेशन इज अ टेस्ट ऑफ द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स कश्मीरी पंडित्स। मैं उसी बात पर आज भी कायम हूं और हमारा यह मानना है कि जिस तरह से हमने परिसीमन आयोग को कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव के नाते जो बातें हमने उनके सामने रखी है, जिसके बारे में डिलिमिटेशन कमीशन ने साफ तौर पर यह कहा दैट देयर इज सब्सटेंस इन व्हाट यू आर सेइंग, उस कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में हमने ये बात कही थी कि सांगा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सिक्किम की है, हमने उसको एग्जाम्पल के तौर पर सामने लाया था कि वहां पर किस तरह से एक फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपहोल्ड की थी, उसकी हमने मिसाल दी थी। साथ में ही हमने पुडुचेरी असेंबली की नॉमिनेशन किस तरह से होती है उसकी भी एग्जाम्पल दी थी, और उसके अलावा एंग्लो इंडियंस को पार्लियामेंट में किस तरह से नॉमिनेशन मिलती थी, या जम्मू कश्मीर असेंबली में 2 लेडीज मेंबर्स को नॉमिनेशन जिस प्रकार से दी जाती थी और अभी भी उसका प्रावधान है, तो उसका हमने उसमें हवाला दिया था और एग्जाम्पल सामने रखी थी। कश्मीरी पंडितों को लेकर के हमारा यह मानना है कि किसी भी तरह से, चूंकि वो इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में अब तक पिछले 40 साल से लगभग हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और नहीं उनकी किसी प्रकार की सुनवाई जम्मू कश्मीर असेंबली या पार्लियामेंट में होती है या उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन को, जब हम उनसे पिछले साल 2021 में मार्च में दिल्ली में उनके ऑफिस में मिले थे, वहां पर भी, उसके बाद जब वो जम्मू आए थे वहां पर भी, और अभी हाल ही में जब वो जम्मू कश्मीर में आए थे उनसे मिलकर के हमने ये बातें उनके सामने रखी थी और एक प्रोट्रैक्टेड कंटिन्यूअस हमने उनके साथ में कम्युनिकेशन भी की थी। उस सब को ध्यान में रख करके हमारा यह मानना है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपने रिपोर्ट में कश्मीरी पंडितों के इन सेंसिटिविटीज को, इन एस्पिरेशंस को और इन आकांक्षाओं को